गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको मेरे तरफ से चिबाई नमस्ते नमस्कार। और मैं सबको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट देने के लिए फेसबुक लाइव में बहुत दिनों के बाद आया हूँ। द इशू है कि अब शायद लोगों को चिंता है या कुछ लोगों को थोड़ा सा फिक्र है कि एडीसी जीतने के बाद मैं चुप क्यों बैठा हूँ। एडीसी हम जीते हैं इलेक्शन, लेकिन अभी तक हमारे तिपरासा का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लैंड राइट्स, फाइनेंशियल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, जो हमारा अधिकार है वो आज तक उसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। इलेक्शन जीतने के बाद एक बात तो तय हो गया कि तिपरासा का सेंटिमेंट आज भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए है। अब जीतने के बाद या फिर मैं पॉलिटिक्स करता या फिर जो मेरा रियल फोकस है, जो मेरा रियल सोच है कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बुकुंबारा को अधिकार देना, उसके लिए बात करता, या फिर मैं राजनीति करके वायलेंस को कंटिन्यू वायलेंस करता, या फिर राजनीति करके एक के खिलाफ दूसरे को करता, या फिर मैं अपने गरीब तिपरासा के अधिकार के बारे में बात करता। ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ पॉलिटिक्स करने से 75 साल 78 इयर्स में हमको कुछ नहीं मिला। हमने पार्टी कई किए, किसी ने सीपीएम किया, किसी ने कांग्रेस किया, किसी ने बीजेपी किया, किसी ने टीयूजेएस किया, आईएनपीटी, आईपीएफटी, तिपरा मोथा किया। लेकिन हम लोगों का जो असली रीज़न है जिसके लिए मैं पॉलिटिक्स में मैं खुद आया, उसका अचीवमेंट आज तक नहीं हुआ। तो एडीसी इलेक्शन जीतने के बाद मेरा संपर्क हिंदुस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट से हुआ। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं अब रिजल्ट आने के बाद कि ट्राइबल जो तिपरासा है उसके दिल में दर्द है, उनका सल्यूशन करना है। और ये एडीसी का रिजल्ट ने क्लियरली दिखा दिया। तो उस समय अगर मैं पॉलिटिक्स करता तो हाँ, पॉलिटिकली हमको बहुत फायदा होता, लेकिन हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलता। और हम क्यों आए हैं? पार्टी करने के लिए या जाति को बचाने के लिए? इसके लिए जब होम मिनिस्टर ने मुझे आदर करके बोला कि आप ताज पुष्पवंत पैलेस में भूमि पूजन के लिए आइए, तो मैं राजनीति करके नहीं जा सकता था, लेकिन मैं गया, क्योंकि ये संपत्ति का बारे नहीं है। ये उनको दिखाना था कि हम जीते हैं, लेकिन हम, अगर आप हमारा सल्यूशन करेंगे, हमारे लोगों का सल्यूशन करेंगे, तो हम आपसे बात करेंगे। मेरा प्रॉब्लम दिल्ली में किसी के साथ नहीं है। जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो लोकली हुआ है, और ये पहले से चलते आया है, और ये आज भी चल रहा है। इसी के लिए मैंने कभी भी सेंट्रल लीडरशिप को अटैक नहीं किया, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। मैंने कभी भी सेंट्रल लीडरशिप को अटैक नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं जो भी हमें रोक रहा है वो दिल्ली में नहीं है, वो अगरतला में इनका कुछ एक ओपिनियन है जो हमें नीचे रखता है। तो मैंने, जब उन्होंने मुझे बोला सम्मान देकर, तो मैं गया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि हमें इतना सम्मान दिया गया। इसके बाद कल जब हम सबको निमंत्रण दिया गया, बोडोलैंड से हाग्रमा थे, मिस्टर रियो थे, कॉनराड सांगमा थे, मिजोरम से जोरामथांगा बाद में आए, मैं था। तो हमें लगा कि हमें जाकर देश के प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे बात किया, मेरी माँ के बारे में पूछा और कहा कि हमें मिलना चाहिए और मिलेंगे, और जो भी इश्यूज हैं नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा को, उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि ये मीटिंग हुआ। मैं
जो लोग ऑपोजिशन लोग चिल्ला रहे हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी। अगर कल प्राइम मिनिस्टर किसी और पार्टी से भी आता है तो हमें उसको वही सम्मान देना चाहिए दैट ही और शी विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब 1983 में TUJS ने अंडरस्टैंडिंग किया इंदिरा गांधी के साथ, तो उसने कांग्रेस के साथ नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ किया। जब ब्रू अकॉर्ड हुआ, अमित शाह जी ने हमारे ब्रू को जगा दिया त्रिपुरा में, तो हमने समझौता बीजेपी के साथ नहीं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ किया। एक स्थान होता है दिल्ली में जो हमें समझना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा के लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बनाते। इंडिया के लोग जो यूपी से है, जो मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से कर, वो डिसाइड करता है कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। मैं जो पद में बैठा है उनसे बात कर रहा हूं, और उन्होंने भी बहुत सम्मान दिया, आदर दिया, और मैं उसका आभारी भी हूं। और मेरा आशा है कि जो तिपरासा अकॉर्ड हमने साइन किया था, जो इलेक्शन के लिए डिले हुआ, क्योंकि कुछ लोग, मैंने पहले भी इलेक्शन के टाइम कहा, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि त्रिपुरा में अच्छे तरीके से हमारा तिपरासा आगे बढ़े, इसके लिए ये तिपरासा को डिले हो रहा था। आज इलेक्शन के रिजल्ट के बाद दिल्ली भी समझ चुका है और मैं भी समझ चुका हूं कि हमें राजनीति नहीं, हमें त्रिपुरा में तिपरासा को अधिकार देना है। तो इस विषय में आज रणजीत देव वर्मा, मैं, हमारी मीटिंग IB डायरेक्टर से भी हुई, जो नया इंटरलोक्यूटर आया है उनसे भी बात हुआ आज कर्तव्य भवन में, और सबसे बात करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और ये अच्छा न्यूज़ है, और इसको हम राजनीति से लिंक नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स से डेवलपमेंट को लिंक करना गलत बात है। हमको बच्चे का भविष्य को अपना अधिकार से लिंक करना है। मुझे क्या चाहिए? सब लोग कहते हैं कि इसको मुख्यमंत्री बनना है, इसको MP बनना है। मैं आज आपको क्लियरली एक बात बोलना चाहता हूं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे अच्छा नाम चाहिए, मैं अपने लोगों को विश्वासघात नहीं कर सकता हूं, तो मैंने ये बात क्लियरली कह दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लोगों को, मेरे तिपरासा लोगों को उनका अधिकार दे दीजिए। मैं तब पॉलिटिकल जिंदगी से मैं हट के देश की सेवा करूंगा, अपने लोगों को हेल्प करूंगा, लेकिन मुझे राजनीति में कोई इतना शौक नहीं है। मैं 3-4 इलेक्शन जीता हूं। इलेक्शन जीतने से कुछ दिन पहले किसी ने मुझे मैसेज किया, वी शुड फैसिलिटेट द MDCs, कि MDC को हम फैसिलिटेट करेंगे। मैंने कहा फेलिसिटेट, आई एम सॉरी। तो मैंने कहा किसके लिए भाई? हमने क्या अचीव किया है? कुछ मिला है? इलेक्शन आएगा जाएगा, असली फेलिसिटेशन तब होगा जब जिस बात में हम जीते हैं, जिस बात में हम खड़े रहें, उस बात को हम कायम करके आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग ऑपोजिशन से हैं जो हमें प्रवचन दे रहे हैं, हमें एडवाइस दे रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। मैं आप ऑपोजिशन वाले को बोलना चाहता हूं, तिपरासा 5 साल तक ऑपोजिशन में बैठ के रहा। तिपरासा जहां में खड़ा था वहां में खड़ा रहा, मैं जहां में खड़ा था वहीं में खड़ा रहा। अपना व्यू हमने चेंज नहीं किया। तृणमूल 1 महीने के अंदर 80 MLAs में से 60, 35 MLA से 21 सब इधर से उधर हो गए। आपने उनके ऊपर तो उंगली नहीं उठाया, लेकिन जब एक तिपरासा जनजाति, जब एक बुकुंबारा अपने लाइन में रहता है और थोड़ा सा भी प्राइम मिनिस्टर से बात करता है, तो आपको हमारे ऊपर उंगली उठाने में शौक आता है। पहले अपने घर के अंदर देखिए, जो लोग माँ माटी मानुष बोलते थे, जो लोग सेक्युलरिज्म का गाना गाते थे, जो लोग दीदी के नाम में उन्होंने अपना कारोबार बनाया, 20 दिन भी बिना पावर के रह नहीं पाए। हम लोग बिना पावर के अपने जगह में है और रहूंगा, क्योंकि मेरा पावर 1000 साल पुराना पावर है। ये पावर एक ड्यूटी का है, एक दायित्व का है कि मेरे पास मेरे लोगों का अगर अच्छा नाम रहेगा तो मुझे पद से कोई शौक नहीं। बहुत लोगों ने मुझे अच्छा पोस्ट भी ऑफर किया है, लेकिन मैं चुप बैठा।
इलेक्शन जीतने के बाद भी चुप बैठा, गाली सुनने के बाद भी चुप बैठा। मैं देख रहा हूं कि मेरे खिलाफ वही लोग जो एक समय कांग्रेस में थे, तब बीजेपी में गए, वापस कांग्रेस में आए हैं, वापस कल बीजेपी में जाएंगे, तृणमूल के जैसे लोग, वो लोग फेसबुक और सोशल मीडिया में एडवाइस करेंगे। अरे मेरा फाइट पॉलिटिकल पावर को लेने के लिए नहीं है, मेरा फाइट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अपने लोगों को देने के लिए है। तो यस, मैं आने वाले दिन में सबसे बात करूंगा जो दिल्ली में सरकार में है, क्योंकि मैं उनसे बात करके अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने सम्मान दिया, होम मिनिस्टर ने सम्मान दिया, मैं उनसे उनका बात को मानकर मैं एक ही बात बोलने वाला हूं। त्रिपुरा में हमारे इंडिजिनस तिपरासा के संग अन्याय हुआ है। आपने नागा का प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आपने मिजो का प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आपने अरुणाचल का प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आपने बोडो का प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आपने दिमासा कार्बी को भी अधिकार दिया है, और हम लोग हानि बसा। आज अगर आप हमें वो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, पावर, बच्चे का भविष्य को बनाने के लिए पावर अगर आप दे सकते हैं, तो तिपरासा हमेशा आपका आभारी और आपको याद करेगा। हम कुछ स्पेशल नहीं मांग रहे हैं, हम वही मांग रहे हैं जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पॉलिटिक्स जिसको करना है वो पॉलिटिक्स करेगा, उनका काम ही है पॉलिटिक्स करना। लेकिन सच बात मैं अपने तिपरासा को बोलना चाहता हूं, डू यू थिंक मुझे पैसे का दरकार है कि मैं पॉलिटिक्स में आकर कॉन्ट्रैक्टर से 10% खाऊं? आपको लगता है कि मैं 10%, 5% लेकर किसी का ट्रांसफर कराऊं? मुझे इतना नीचे जिंदगी नहीं जीना है। मैं जब मेरा पिताजी का देहांत हुआ था 2006 में, जब मेरी माँ ने मुझे बोला था, बेटा दादा का नाम को नीचे मत जाने दो, ऊपर करो, महाराजा वीर विक्रम का नाम को ऊपर करने दो, तो वही कर रहा हूं, वही करना है। और जिस दिन हो गया, थैंक यू टू ऑल द पॉलिटिशियंस, मुझे आपके संग बैठकर काम नहीं करना है, मुझे अपने लोगों को कुछ देना था, मैंने दिया। उसके बाद मेरा भी जिंदगी है, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहता है ठीक है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। कल जब आपने फोटो भी देखा, जब मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला, तो मैं एज अ प्राउड नॉर्थ ईस्टर्नर, एज अ प्राउड इंडिजिनस पर्सन, एज अ प्राउड त्रिपुरा, एज अ प्राउड तिपरासा मैं मिला। और प्राइम मिनिस्टर के आंख से मैंने एक चीज देखा कि प्राइम मिनिस्टर भी समझ चुका है कौन पर्सनली फाइट कर रहा है और कौन अपने लोगों को कुछ देना चाहता है। तो मैं पिछले 2-3 महीने से ना सोशल मीडिया में आया, मेरी माँ बीमार थी, मैं बीमार था, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने देखा जब हमारे होम मिनिस्टर आए पुष्पवंत पैलेस में, हमने भूमि पूजन किया। अपने लिए तो मैंने 1 रुपया नहीं मांगा, कॉन्ट्रैक्ट तो पुष्पवंत पैलेस के मेरे नाम में नहीं जा रहा है। मुझे क्या मिल रहा है? मुझे सम्मान मिल रहा है। मेरे लोगों को एक हॉस्पिटैलिटी सेंटर खोमलुंग में मिल रहा है, जहां में नौकरी तिपरासा को मिलेगा, वहां से त्रिपुरा के लोगों को मिलेगा। हर चीज में अगर आप खुद का फायदा देखोगे तो जो आपका सामने बैठा है वो भी समझ जाएगा कि ये आदमी लालची है। हर चीज में अगर आप पॉलिटिकल फाइट और पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश करोगे तो जो आपके बगल में सामने बैठा है उनने हमसे 10 टाइम ज्यादा पॉलिटिक्स देखा है, वो समझ जाएगा कि ये आदमी पॉलिटिकल फायदा देख रहा है, लोगों का फायदा नहीं देख रहा है। तो आई एम वेरी फोकस्ड, मैं फोकस्ड हूं। मेरा समय तब तक है जब तक अपने लोगों को मैं अधिकार देता हूं, और जिस दिन वो मिल गया मैं हंसते हंसते चले जाऊंगा। मुझे ना बॉडीगार्ड चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए, ना पोस्ट चाहिए। मुझे आपने प्यार दिया, वो प्यार मेरे लिए काफी है। त्रिपुरा का भला चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट का भला चाहता हूं, अपने देश से प्यार करता हूं, और वो मैं करूंगा। मेरे यहां में अरे मेरे काका भी आए हैं, जिष्णु देव वर्मा इज वॉचिंग फेसबुक लाइव। हेलो काका, हाउ आर यू? मेरे काका आए जब मैं अस्पताल में था मुंबई में, अच्छा लगा।
परिवार है। पॉलिटिक्स इसमें कुछ नहीं है। हर चीज में हमें पॉलिटिक्स नहीं ढूंढना चाहिए। कभी कभी हमें देश के लिए, लोगों के लिए और अपने क्षेत्र के लिए अच्छा सोचना चाहिए। टू मच ऑफ पॉलिटिक्स हैज वीकेंड अस। टू मच ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैव कंफ्यूज्ड अस। कंफ्यूजन मत रखो भाई। अगर हमें आगे बढ़ना है तो बच्चे का भविष्य के बारे, अपना अधिकार के बारे और वायलेंस को हटाना पड़ेगा। ये क्यों मैं आज बोल रहा हूं? क्योंकि आपने जिस तरीके से हमारे ऊपर विश्वास किया, अगर मैं आपके विश्वास से नहीं चलता तो आज 24 सीट मुझे नहीं मिलता। ये 24 सीट आपने हमें दिया। हमारे कोई भी एमडीसीज, सीएम, ईएम को नहीं भूलना चाहिए कि ये 24 सीट हमारे लोगों ने दिया। राजा ने काम किया, विश्वास किया लोगों ने, तो ये पावर लोगों से आया है। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पॉलिटिक्स कम करे और अपने लोगों को उनका अधिकार दे। और मुझे लगता है कि वी आर नाउ ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन अभी भी मैं ज्यादा जल्दी कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ आप लोगों को आश्वासन देने के लिए आया हूं कि अब का बुबागरा और पहले का बुबागरा में एक फर्क होगा। अब का बुबागरा पार्टी के लिए नहीं, अपने लोगों को अधिकार के लिए अंतिम क्षण तक लड़ेगा और देगा। और मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में जो बैठे हैं वो हमारे खिलाफ है, कोई भी। लेकिन प्रॉब्लम हमेशा स्टेट से आता था, है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन उनके साथ भी हमें बात करना है और उनको बोलना है कि मैं तिपरासा के घर में बिजली देखना चाहता हूं, चूल्हा जलना देखना चाहता हूं, तिपरासा का बच्चे का भविष्य को ठीक करना चाहता हूं, ना कि आपके घर को जलाकर आपका बच्चे का भविष्य को खराब करके मैं अपने लोगों को उठाना चाहता हूं। वी आर नॉट हियर फॉर वायलेंस, वी आर हियर फॉर आवर राइट्स। बस मैंने आपको जो बोला आप समझे, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा। लेकिन सच बात बोलूं, मैं अपने लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। जब मानिक सरकार ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट में मिला तो किसी ने उंगली नहीं उठाया। जब राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से बात करते हैं, मिलते हैं फंक्शन में, प्रोग्राम में, नमस्ते करते हैं, तो कोई उंगली नहीं उठाता है। लेकिन जब मैं अपने लोगों के अधिकार के लिए जाकर देश का प्राइम मिनिस्टर, देश का होम मिनिस्टर से बात करता हूं तो त्रिपुरा में सोशल मीडिया में पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठाते हैं। आपने ना हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, यह आपका क्षमता नहीं है और आप उसको हरा भी नहीं सकते। आप होम मिनिस्टर को भी नहीं बना सकते, आप होम मिनिस्टर को भी नहीं हरा सकते। और हाँ, आप राहुल गांधी को भी नहीं बना सकते हैं और हरा भी नहीं सकते। ये हिंदुस्तान के लोगों का कलेक्टिव एफर्ट है। कौन एलओपी है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन होम मिनिस्टर है, वो हिंदुस्तान के लोग डिसाइड करते हैं। मेरा काम है, जो ऊपर पोस्ट में बैठा है, जो देश का प्राइम मिनिस्टर है, जो देश का होम मिनिस्टर है, मैं उनसे बात करूंगा, अपने लोगों के हित में बात करूंगा, लोगों के अधिकार के लिए बात करूंगा। क्योंकि मैं यहां में पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूं, अपने लोगों को अधिकार देने आया हूं। जो समझेगा वो समझेगा, जो नहीं समझेगा उसको कंफ्यूजन करके, आपको हड़ताल करके 75 साल तक हमारे तिपरासा को तुम इधर जाओ, तुम उसका फाइट करो। तृणमूल के लोगों को देखो, जैसा पावर से हटा सब बीजेपी के साथ। लेकिन आप उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, तिपरासा ये करेगा, तो तिपरासा बिक गया, तिपरासा दलाल, तिपरासा बाटपार। लेकिन जो तृणमूल ने किया, मां माटी मानुष के लोगों ने, वो उसके खिलाफ आप चुप रहेंगे। तो हम भी बेवकूफ नहीं है, हम अपने लोगों के लिए बात करेंगे। आई लव माई कंट्री, I love my people of Tripura, Bengalis, Tripuris, Hindus, Muslims, Christians. I love my state and I will fight so that my state develops, my people develop, and we progress with the rest of India and become one of the top states in Northeast, the top states in India. Thank you so much. Belai no hambai.
आशिम दास बोल रहा है कि बीजेपी के साथ अलायंस करके किच्छु पावे ना, तो सीपीएम के संग अलायंस करें, किसके साथ करें? आपको लगता है कि मैं पॉलिटिकल डिमांड मांग रहा हूं, मेरा पॉलिटिकल डिमांड है ही नहीं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संग बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपने नहीं बनाया आशिम दास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया है। जिस दिन कोई और बनेगा मैं उनके साथ भी बात करूंगा, लेकिन मेरा काम है जो दिल्ली में बैठा है उनके साथ बात करना। आप अपना पॉलिटिकल फाइट लड़िए, हमको अपना अधिकार का हक के लिए बात करने दीजिए। आपका फाइट मैं नहीं लड़ने वाला हूं, आपने कभी हमारा फाइट नहीं लड़ा, हम भी आपका फाइट नहीं लड़ेंगे। हमारा लाइन डायरेक्ट है। बेलाइनो हामबाय खुलुंखा रॉकी त्रिपुरासा, मैं त्रिपुरा का सीएम नहीं बनूंगा, लेकिन त्रिपुरासा के दिल में ऐसा पावर और त्रिपुरासा के सोच में ऐसा पावर लगाऊंगा कि हानि बुसा भी एक दिन अपना चीनी हाथ चीनी शासन कर सके। I am not interested in becoming the chief minister, nor the MP, nor an MLA. I am not interested in any political post. I would rather prefer to serve my country as a diplomat, as an ambassador. I would like to serve my country, but not in a political position. Belaino Hambai, Khulungkha, तिपरासा दोफा आयुक लोकथुंग, तिपरासा जाति आयुक लोकथुंग और हमारे MDCs लोग मत भूलिए, our first and only loyalty is to the Bukung Bara. Belaino Hambai, Khulungkha.